वेलकम दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके बाई शुभम सर में। आज हम बात करेंगे ऊर्जा संसाधन एवं जल विद्युत परियोजनाओं से संबंधित जो आपका चैप्टर है। उससे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं और आगामी एग्जाम में भी आपके पूछे जा सकते हैं। तो उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके बनते हैं उन क्वेश्चनों को आज हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे कि भारत में विद्युत का उत्पादन सबसे ज़्यादा किसके द्वारा होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, पूछा गया आपका भारत में, तो भारत में होता है आपका थर्मल पावर प्लांट यानी कि ताप विद्युत संयंत्र से। ये आप ध्यान रखेंगे, ताप विद्युत संयंत्र से। अगर आपसे पूछा जाता कि उत्तराखंड में विद्युत का उत्पादन सबसे ज़्यादा किसके द्वारा होता है, तो उत्तराखंड में होता है आपका हाइड्रो पावर प्लांट या फिर जल विद्युत संयंत्र से। आपको पता है उत्तराखंड में जो आपका वाटर है उसकी अपार संभावना है, क्योंकि जो आपका हिमालय है, हिमालय को भारत का वाटर बैंक कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो उत्तराखंड में, तो आप ध्यान रखेंगे कि सबसे ज़्यादा विद्युत का उत्पादन होता है जल विद्युत संयंत्र से। और जो आपका सोलर पावर प्लांट है या फिर जो आपका सौर ऊर्जा से जो विद्युत का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, ये होता है वर्तमान में राजस्थान में। और राजस्थान को ये पहला स्थान अभी मिला है, यानी कि आपको ध्यान रखना है सौर ऊर्जा उत्पादन में पहला स्थान है आपका राजस्थान का। और जो आपका विंड पावर प्लांट है यानी कि पवन ऊर्जा से जो ऊर्जा का उत्पादन होता है, ये होता है आपका सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में। ये आप फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। आपको यहाँ पे ध्यान मेन ये रखना है कि आपका भारत में विद्युत का उत्पादन होता है ताप विद्युत संयंत्र से, और उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा विद्युत का उत्पादन होता है हाइड्रो पावर प्लांट या फिर जल विद्युत संयंत्र से। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है आपका यहाँ पे भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है आपका टिहरी बांध, जो कि है आपका 260.5 मीटर ऊंचा। यह स्थित है आपका टिहरी गढ़वाल जिले में भागीरथी व भिलंगना नदी के तट पर। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, अगर वहाँ पे आपका गुरुत्वीय लग जाता है, तो भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है आपका भाखड़ा नक्खल बांध। यह है आपका 226 मीटर ऊंचा। यह स्थित है आपका हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर पर। यह आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। और ये जो आपका भाखड़ा नक्खल बांध है, यह स्थित है आपका सतलज नदी पर। यह भी आपको ध्यान रखना है। जो आपका भाखड़ा बांध है ये तो स्थित है आपका हिमाचल प्रदेश में, और जो आपका नागल बांध है यह स्थित है आपका पंजाब में। यहाँ से आप इतने फैक्ट्स ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि जो आपका सरदार सरोवर बांध है यह स्थित है नर्मदा नदी पर गुजरात में। और जो भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, उनकी सबसे बड़ी मूर्ति यानी कि विश्व की सबसे बड़ी जो मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वो स्थित है आपकी सरदार सरोवर बांध के निकट गुजरात के केवड़िया जिले में। यहाँ से आपको इतने फैक्ट्स ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि टिहरी जल विद्युत परियोजना के प्रथम चरण की शुरुआत कब हुई थी। तो यहाँ पे आपको देखना है प्रथम चरण। जो इसका प्रथम चरण था वो था आपका 1000 मेगावाट का। इसके प्रथम चरण की शुरुआत हुई थी आपकी 30 जुलाई 2006 को। और आप एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे पूछा जाता है कि टिहरी जल विद्युत परियोजना को राष्ट्र को कब समर्पित किया गया, तो इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया 30 जुलाई 2006 को ही। इसका आंसर भी यही होगा कि 30 जुलाई 2006 को टिहरी जल विद्युत परियोजना को राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। और जो आपका इसका द्वितीय चरण था टिहरी जल विद्युत परियोजना का, वो था आपका 1400 मेगावाट का। इस 1400 मेगावाट में भी आपका 1000 मेगावाट तो था आपका टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट, और आपका 400 मेगावाट का था आपका कोटेश्वर बांध, जो कि स्थित है आपका भागीरथी नदी पर टिहरी गढ़वाल में। इतने फैक्ट्स आप यहाँ से ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा जो आपको यहाँ से ध्यान रखना है टिहरी जल विद्युत परियोजना से, वो ये ध्यान रखना है आपको कि योजना आयोग के द्वारा 1972 में टिहरी जल विद्युत परियोजना को जो आपकी मंजूरी दी गई, यानी कि टिहरी जल विद्युत परियोजना को योजना आयोग के द्वारा 1972 में मंजूरी दी गई। और 1978 में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के द्वारा टिहरी जल विद्युत परियोजना का काम शुरू कर दिया गया। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। और इसका काम जो है वो बहुत धीरे धीरे चल रहा था, इसलिए केंद्र सरकार ने इसका टिहरी जल विद्युत परियोजना का काम अपने हाथों में ले लिया। और 12 जुलाई 1988 को टीएचडीसी की स्थापना कर दी। किसकी स्थापना की? टीएचडीसी की। टीएचडीसी मतलब टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। जो आपका टीएचडीसी है इसका मुख्यालय स्थित है आपका ऋषिकेश देहरादून में। ये फैक्ट्स आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग से काम लेकर टीएचडीसी को कब सौंपा गया, तो ये सौंपा गया 1989 में। यहाँ से आप इतने फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। और जो आपका ये टिहरी जल विद्युत परियोजना है इसके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपकी 42 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। और जो इसका कुल
क्षमता है आपकी जल धारण की, वो है आपकी 354 करोड़ घन मीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो आपका टिहरी जल विद्युत परियोजना है, इसके जो इसे इसका जो स्थानीय नाम है इसका सुमन सागर, और जो इसका आधिकारिक नाम है वो है इसका नाम स्वामी रामतीर्थ सागर। यानी इसका आधिकारिक नाम क्या है टिहरी जल विद्युत परियोजना का? स्वामी रामतीर्थ सागर। और इसका नाम स्वामी रामतीर्थ सागर इसलिए रखा गया क्योंकि 1906 में स्वामी रामतीर्थ जी के द्वारा यहाँ पर समाधि ली गई थी। ये भी आपको फैक्ट्स ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है यहाँ पे आपका कि राज्य की सबसे बड़ी, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है बड़ी पूछी जा रही है, राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है आपकी टिहरी जल विद्युत परियोजना, जो कि आपका टिहरी गढ़वाल में भागीरथी व बिलंगना नदी के तट पर स्थित है। ये आपको पता है। और आपको टिहरी जल विद्युत परियोजना से एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपका 300 क्यूसेक पानी पीने का ये तो दिया जाता है दिल्ली को, और 200 क्यूसेक दिया जाता है आपका यूपी को। और जो आपका टिहरी जल विद्युत परियोजना है, इससे आपका यूपी को यानी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड इनको बिजली प्राप्त होती है। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा जो आपको इस क्वेश्चन में ध्यान रखना था, ये ध्यान रखना था आपका, अगर आपसे पूछा जाता है उत्तराखंड की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो उत्तराखंड की प्रथम जल विद्युत परियोजना आपकी गलोगी परियोजना। इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 1909 में। यह स्थित है आपकी मसूरी में भट्टा फाल पर, मसूरी के भट्टा फाल पर स्थित है आपकी गलोगी जल विद्युत परियोजना। और ये जो आपकी गलोगी जल विद्युत परियोजना है, ये आपकी भारत की दूसरी और उत्तर भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना थी। ये फैक्ट्स आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है, जो लखवाड़ परियोजना है, यह स्थित है आपकी यमुना नदी पर देहरादून में। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है यहाँ पे कि जो आपकी लखवाड़ परियोजना है, यह स्थित है आपकी देहरादून में यमुना नदी पर। और जो आपका उत्तराखंड की सर्वाधिक क्षमता वाली यानी उत्तराखंड की सर्वाधिक जल धारण करने वाली जो आपकी कृत्रिम झील है, वो है आपकी कोठाल झील। यहाँ से आप इतने फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्य में नवीनीकरण ऊर्जा नीति की घोषणा कब की गई? तो राज्य में नवीनीकरण ऊर्जा नीति की घोषणा की गई आपकी 29 जनवरी 2008 को। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि उत्तराखंड जल विद्युत निगम यानी कि UJVNL, उत्तराखंड जल विद्युत निगम, इसका मुख्यालय स्थित है आपका देहरादून में। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 2001 को। और उत्तराखंड विद्युत निगम, उसकी स्थापना भी आपकी 1 अप्रैल 2001 को ही हुई थी। इसके अलावा जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, पिटकुल का मतलब है आपका पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन उत्तराखंड लिमिटेड। इसका मुख्यालय भी आपका पिटकुल का देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1 जून 2004 को। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है आपका यहाँ पे कि केंद्र ने पंचक्की को लघु उद्योग का दर्जा कब दिया? तो केंद्र ने पंचक्की को लघु उद्योग का दर्जा दिया था आपका अप्रैल 2001 को। पंचक्की को जाना जाता है आपका घराट के नाम से भी जानते हैं, इसे वाटर मिल्स भी बोला जाता है। ऐसे इतने फैक्ट्स आप यहाँ से ध्यान रखते हुए चलेंगे। और जो सबसे अधिक घराट हैं, ये पाए जाते हैं आपके चमोली में। और जो आपकी पंचक्की है, इसमें क्या होता है, आपको वाटर को टरबाइन पर डालकर आटा पीसने वाली चक्की को चलाया जाता है। ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। और ये भी ध्यान रखेंगे आपकी जो सबसे अधिक घराट हैं या फिर पंचक्की हैं, ये पाई जाती हैं आपकी चमोली जिले में। जो आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है यहाँ पे आपका कि टिहरी बांध के विरोध में सर्वप्रथम आवाज़ किसने उठाई? तो ये उठाई थी आपकी राजमाता कमली देवी शाह ने। जो टिहरी की राजमाता थी कमेलू दुमंती शाह, इन्होंने उठाई थी। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे टिहरी बांध विरोध समिति का गठन किया गया था 1978 में विद्यासागर नोटियाल जी के नेतृत्व में। इसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है, ये जो सुंदरलाल बहुगुणा है, ये एक पर्यावरणविद है। इनके द्वारा चिपको आंदोलन को दिशा दी गई। और जो आपका हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा है, वो भी आपका सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा ही दिया गया। गोरा देव जी ने किया था आपका चिपको आंदोलन का नेतृत्व। चिपको आंदोलन आपका 25 मार्च 1974 को चमोली के रेणी गांव से चलाया गया था। यहाँ से आप इतने फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। जो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है यहाँ पे आपका लोहिया हेड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जो आपकी लोहिया हेड परियोजना है, यह स्थित है आपकी शारदा नदी पर। कहाँ? उधम सिंह नगर में। ये आप ध्यान रखेंगे कि लोहिया हेड परियोजना आपकी शारदा नदी पर उधम सिंह नगर में स्थित है। इसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है, जो आपकी ढालीपुर परियोजना है, ढालीपुर परियोजना ये स्थित है आपकी यमुना नदी पर देहरादून में। और जो आपकी लखवाड़ परियोजना है, वो भी आपकी यमुना नदी पर देहरादून में है। और जो आपकी व्यासी परियोजना है, व्यासी परियोजना, ये भी आपकी स्थित है यमुना नदी पर देहरादून में। इतनी चीज़ें आप यहाँ से ध्यान रखते हुए चलेंगी। और जो आपकी विष्णुगाड परियोजना है, विष्णुगाड या फिर विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना है, वो स्थित है आपकी अलकनंदा नदी पर
चमोली में। ये भी आप फैक्ट्स यहाँ से ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा जो आपकी उत्यासू बांध है, उत्यासू बांध भी आपका अलकनंदा नदी पर पौड़ी जिले में स्थित है। यहाँ से आप इतने फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। जो आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है यहाँ पे आपका खटीमा परियोजना की शुरुआत कब की गई। तो खटीमा परियोजना की शुरुआत की गई 1955 में। यह स्थित है आपकी शारदा नदी पर, कहाँ पे, यूएस नगर में। यहाँ से आप इतने फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा जो आपका 1993 है, 1993 में शुरू की गई थी टनकपुर परियोजना। टनकपुर परियोजना स्थित है आपकी शारदा नदी पर ही, कहाँ, चंपावत में। यहाँ से आप इतने फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। ये जो आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया आपका काला पानी विवाद किन देशों के मध्य है। तो काला पानी विवाद है आपका भारत और नेपाल के मध्य। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो आपका उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना जो आपकी अभी प्रस्तावित है, वो है आपकी पंचेश्वर बांध परियोजना। पंचेश्वर बांध परियोजना, ये जो आपकी पंचेश्वर बांध परियोजना है, यह स्थित है आपकी काली नदी पर। ये आपको ध्यान रखना है। और इस पंचेश्वर बांध के लिए, काली नदी पंचेश्वर बांध के लिए भारत और नेपाल के मध्य एक संधि हुई थी, कब, 1996 में। और ये जो परियोजना होगी, ये होगी आपकी 5040 मेगावाट की। आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि जो आपका पंचेश्वर बांध परियोजना है, वो स्थित है आपकी भारत और नेपाल के मध्य। संधि कब हुई, 1996 में। और ये स्थित आपकी, यह होगी आपकी 5040 मेगावाट की। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना होगी ये 5040 मेगावाट। लेकिन ये अभी बनी नहीं है, इसलिए अभी जो उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, वो है आपकी टिहरी जल विद्युत परियोजना, जो है आपकी 2400 मेगावाट की। ये फैक्ट्स आप यहाँ से ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि किसाऊ बांध किस नदी पर स्थित है। तो किसाऊ बांध स्थित है आपका टोंस नदी पर, कहाँ पे, देहरादून में। ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से आपको ये भी पूछा जा सकता है, किसो बांध पूछेगा आपसे, या तो पूछेगा आपसे किसाऊ बांध। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो किसो बांध या फिर किसाऊ बांध स्थित है आपका टोंस नदी पर, देहरादून में। और जो आपका कोटेश्वर बांध है, कोटेश्वर बांध स्थित है आपका भागीरथी नदी पर, टिहरी गढ़वाल में। वो भी आप ध्यान रखेंगे। और जो आपका कोटली भेल परियोजना है, कोटली भेल परियोजना स्थित है आपकी गंगा नदी पर, टिहरी गढ़वाल में। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। यहाँ से आप इतने फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है, उत्यासू बांध, उत्यासू बांध जो है आपका, ये स्थित है आपका अलकनंदा नदी पर, पौड़ी जिले में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि उत्यासू बांध कहाँ स्थित है। तो उत्यासू बांध स्थित है आपका अलकनंदा नदी पर, पौड़ी जिले में। जो आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है आपका यहाँ पे 600 किलोवाट की तालेश्वर परियोजना कहाँ स्थित है। तो जो आपकी 600 किलोवाट की तालेश्वर परियोजना है, ये स्थित है आपकी पिथौरागढ़ जिले में। इसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है, जो आपका गोरी डैम है, गोरी डैम या फिर गोरी परियोजना, यह स्थित है आपकी चंपावत में। और जो आपका बंगोली डैम है, बंगोली डैम आपका पिंडर नदी पर, चमोली में स्थित है। और जो आपका देवसारी बांध है, देवसारी बांध भी पिंडर नदी पर, चमोली में स्थित है। यहाँ से आप इतने फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। जो आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है आपका यहाँ पे कटा पत्थर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो कटा पत्थर परियोजना स्थित है आपकी टोंस नदी पर, देहरादून में। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है छतरा बांध, छतरा बांध भी आपका टोंस नदी पर, देहरादून में स्थित है। इतने फैक्ट्स आप यहाँ से ध्यान रखते हुए, पिंडर नदी पर स्थित है आपका बंगोली डैम, चमोली में। और देवसारी परियोजना, पिंडर नदी, चमोली। इतने आपको फैक्ट्स यहाँ से ध्यान रखते हुए चलना है। और जो आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है यहाँ पे आपका जामरानी बांध परियोजना कहाँ पर स्थित है। तो जामरानी बांध परियोजना स्थित है आपकी गोला नदी पर। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, गोला नदी पर, नैनीताल में। और इससे जामरानी बांध से नैनीताल और उधम सिंह नगर को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी। यहाँ से आप इतने फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। जो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है यहाँ पे आपका घराट या फिर पंचक्की के नए मॉडल के विकास व स्थापना आदि की जिम्मेदारी किसकी है। तो ये आपकी उरेडा की स्थापना हुई थी 2001 में। इसका मुख्यालय 2001 में था आपका अल्मोड़ा में। जो आपका वर्तमान में उरेडा का मुख्यालय है, वो देहरादून स्थानांतरित कर दिया गया है। जो आपका THDC है, इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1988 को। यहाँ से आप इतने फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है आपका राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों को निःशुल्क विद्युत सुविधा प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। तो ये की गई आपकी कुटीर ज्योति योजना। यहाँ पे आप ये नहीं लगाएंगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना का संबंध है आपका पेंशन से। ये आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। जो नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है आपका छिबरो परियोजना कहाँ स्थित है।
तो छिबरो परियोजना स्थित है आपकी टोंस नदी पर देहरादून में। ये आप फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। जो आपकी गरांव परियोजना है, गरांव परियोजना ये स्थित है आपकी पिथौरागढ़ में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो आपकी सूरीनगाड़ परियोजना है, सूरीनगाड़, ये सूरीनगाड़ परियोजना भी आपकी पिथौरागढ़ में स्थित है। इतने फैक्ट्स आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। जो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है आपका तुमरिया डैम कहाँ स्थित है। ये स्थित है आपका काशीपुर में, पीका नदी पर। किस नदी पर? पीका नदी पर। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपसे तुमड़िया के नाम से भी पूछा जा सकता है, तुमड़िया। जो आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है आपका यहाँ पे सिंगोली भटवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो ये स्थित है आपकी मंदाकिनी नदी पर। कहाँ पे? रुद्रप्रयाग जिले में। ये फैक्ट्स आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है, वो पूछा गया है आपका यहाँ पे राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है आपका देहरादून में। इसके अलावा देहरादून में स्थित है आपका, यानी कि आपसे पूछा जाता है राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क, यानी कि सोलर पार्क। अगर आपसे पूछा जाता है सोलर सिटी कहाँ स्थित है, तो सोलर सिटी भी आपकी देहरादून में स्थित है। और जो आपकी साइंस सिटी है, साइंस सिटी भी आपकी देहरादून में ही स्थित है। आप ध्यान रखेंगे, सोलर सिटी भी देहरादून में, साइंस सिटी भी देहरादून में। और आपसे पूछा जाता है विज्ञान धाम कहाँ स्थित है, तो विज्ञान धाम भी स्थित है आपका झाझरा देहरादून में। यहाँ से आप इतने फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।